25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में धर्मध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ध्वजारोहण के बाद रात करीब 10 बजे पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की। भारत में हुए कार्यक्रम से पाकिस्तान को इतनी तकलीफ हुई कि यूनाइटेड नेशन से संज्ञान लेने की अपील भी कर दी। एक्सपोस्ट में चिट्ठी के साथ लिखा कि पाकिस्तान भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और विरासत के अपमान की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। चिट्ठी में बाबरी मस्जिद और मुस्लिम समुदाय का भी जिक्र किया गया। लिखा कि अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर बने तथाकथित राम मंदिर पर झंडा फहराया गया। पाकिस्तान ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सदियों पुराने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। ये भीड़ फांसीवादी विचारधाराओं से प्रेरित थी। भारत में बाद में न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन इसमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया था और ध्वस्त मस्जिद स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी गई। भारत में यह प्रक्रिया अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाती है। पाकिस्तान ने आगे यह भी आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय की विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लिखा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक व्यापक पैटर्न को दिखाता है और बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने के प्रयासों को दिखाता है। कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदों के साथ भी अब यही हो रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जिक्र किया। लिखा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, अभद्र भाषा और घृणा प्रेरित हमलों का संज्ञान लेने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस्लामी विरासत की रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि हर तरीके से आरोप लगाने के बाद वो भारत सरकार से आग्रह भी कर रहा है कि मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें। फिलहाल पाकिस्तान की इस चिट्ठी पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को यह समझना चाहिए कि मंदिर निर्माण भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी देश का दखल बेबुनियाद है, वो भी कम से कम ऐसे देश का तो जरूर जहां आजादी के बाद लगातार अल्पसंख्यकों की संख्या गिरते गिरते इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज उनकी नुमाइंदगी भी दूरबीन लेकर खोजने पर भी बड़ी मुश्किल से दिखती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 नवंबर 2019 में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन की और आधारशिला रखी थी। मंदिर निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश की जानी मानी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची थी। इसके बाद 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने 22 फीट ऊंचा धार्मिक ध्वज फहराया। इसी ध्वजारोहण के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई और भारत पर आरोप लगाए कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक धरोहर को खराब किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक पाकिस्तान की चिट्ठी पर ना तो भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही ऐसे बेतुके आरोपों पर किसी इंटरनेशनल संगठन ने संज्ञान लिया। इस खबर में इतना ही। मामले में कोई जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉक।